Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था विलेजर कैरेक्टर मेकिंग। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक 2D विलेजर कैरेक्टर बनाते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है जंपिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर जंप करता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जंपिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक 2D कैरेक्टर ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक साइड व्यू लिया हूँ, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का सारा पार्ट अलग अलग सिंबल में है। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले पाइवट पॉइंट को आप सेट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि हर एक एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले पाइवट पॉइंट सेट करना पड़ेगा, इस तरह से। पाइवट पॉइंट अगर ठीक से सेट नहीं होगा तो एनिमेशन करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हैंड के अंदर आइए तो देखिए यहाँ पे रीक किया हुआ है। आप लेफ्ट हैंड को मूव कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से नीचे ले जाइए। अब लेग के अंदर आइए और इसको रीक कर लीजिए। रीक करने के लिए नीचे जो लाइन है उसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करिए तो एक कॉर्नर आ जाएगा। अब दोनों साइड राउंड शेप की तरह कर दीजिए तो ये रीक हो जाएगा। रीक होने से लेग का लोअर पार्ट मैं किसी भी तरह रोटेट करूंगा तो जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, अब दूसरे लेग के अंदर जाइए और यहाँ पर भी रीक कर दीजिए तो देखिए कैरेक्टर एनिमेट होने के लिए तैयार है। अब कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए। अभी के लिए मैं 50 तक टाइमलाइन ले रहा हूँ। अब रूलर ले लीजिए। यहाँ पे कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करेगा, इसलिए जहाँ पे लैंड होगा वहाँ पे मैं एक रूलर ले रहा हूँ। ये रूलर कैरेक्टर के बूट से टच होकर रहेगा। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे जंपिंग एनिमेशन का मेन फॉर्मूला देखिए। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पोज होगा, उसके बाद कैरेक्टर एंटिक लेगा, उसके बाद कैरेक्टर अप पोज में जाएगा और अप पोज से नीचे आके कैरेक्टर सेटल होगा और उसके बाद लास्ट पोज में जाएगा। इस लेयर को आप गाइड करके रखिए ताकि बाहर से ये दिखाई ना दे। बाहर में भी आप 50 तक टाइमलाइन बढ़ा लीजिए। अब कैरेक्टर को लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए। अब यहाँ पे कैरेक्टर का फर्स्ट पोज बना लीजिए इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट पोज कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले 5 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और अब 10 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। 10 नंबर में कैरेक्टर एंटिक लेगा। यहाँ पे आप एंटिक पोज बनाइए। एंटिक लेने के लिए कैरेक्टर को सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड कीजिए इस तरह से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कैरेक्टर जब पोज चेंज करेगा तो पोज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का जो शेप चेंज होगा वो हर एक पार्ट के अंदर जाके उसी फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं हैंड को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा हूँ। हैंड के अंदर जाइए और टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखिए बाहर में 10 नंबर में कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ है, उसके लिए हैंड के अंदर जाइए और 10 नंबर में की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। इस तरह हैंड के लोअर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी टाइमलाइन को बढ़ा के 10 नंबर में एक की फ्रेम लेके हैंड का शेप चेंज करिए। और अब पाम के अंदर आइए और यहाँ पर एक पाम ले लीजिए। अब कैरेक्टर के लेग की तरफ आइए और इसको राइट साइड में रोटेट करिए। यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर बेंड होने के साथ साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अब लेग का जो लोअर पार्ट है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। अब कैरेक्टर का जो पैंट एरिया है उसके अंदर आइए और 10 नंबर में एक की फ्रेम लेके उसका शेप भी चेंज करिए। अब कैरेक्टर के बॉडी के अंदर आइए और पिछली बार की तरह एक की फ्रेम लेके उसका शेप भी चेंज करिए। यहाँ पर बॉडी को लेफ्ट की तरफ बेंड करिए तो देखिए कैरेक्टर जंप करने के लिए एंटिक ले रहा है। यहाँ पे एंटिक मतलब कैरेक्टर सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड हो रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बॉडी को और भी थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड करिए और हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करिए। अब लेग को भी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब बूट के अंदर आइए और इस पार्ट को क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। पाइवट पॉइंट को नीचे लेके कैरेक्टर के हिसाब से इसको थोड़ा सा रोटेट करिए। अब दूसरे बूट में भी यही प्रोसेस अप्लाई कीजिए।
अब जिस लेयर में बॉडी है उसके साइड में जो सर्कल बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई देगा। अब लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह बेंड करिए। अब हैंड के लोअर पार्ट को रोटेट करिए इस तरह से, और अब पाम को भी आप चेंज करिए। अब 30 में 2 की-फ्रेम लीजिए और 40 में भी 2 की-फ्रेम लीजिए। अब 5 नंबर की-फ्रेम को ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 40 में ले आइए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम एक ही रहेगा। अब 40 में बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाइए और फर्स्ट फ्रेम को कॉपी करके 40 में ले आइए। तो देखिए फर्स्ट फ्रेम और 40 नंबर फ्रेम सेम है। अब 20 में एक की-फ्रेम लीजिए और 30 में जो की-फ्रेम है उसको राइट साइड में मूव करिए। और अब 40 में भी जो की-फ्रेम है उसको भी राइट साइड में मूव करिए। अब 20 में जो पोज होगा वो अप पोज होगा। अब 20 में आप पोज चेंज करिए। कैरेक्टर के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके पाइवट पॉइंट नीचे में ले आइए और लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए। अब हेड को सिलेक्ट कीजिए और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। अब बॉडी के अंदर जाइए और 20 में एक की-फ्रेम लेके बॉडी का शेप चेंज करिए। अब लेग को भी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब लेग के अपर पार्ट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए और अब लेफ्ट लेग को सामने की तरफ बेंड करिए। अब कैरेक्टर का जो बूट है उसको भी लेग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब हैंड के अंदर आइए और हैंड को एकदम स्ट्रेट कर दीजिए और अब लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह एकदम स्ट्रेट कर दीजिए। अब हैंड के अपर पार्ट में आइए और 20 में इसके अंदर जाके इसका शेप चेंज करिए। और अब हैंड के लोअर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी एक की-फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। और यहाँ पर आप पाम को भी चेंज कर दीजिए। इस तरह लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह आप चेंज करिए। आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी पोज में कैरेक्टर के बॉडी पार्ट को चेंज करने के लिए उसके अंदर जाके उस फ्रेम में एक की-फ्रेम लेके बॉडी पार्ट को चेंज करिए। ये करने से दूसरे फ्रेम में जो पोज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब दोनों हैंड को सिलेक्ट कीजिए और पाइवट पॉइंट ऊपर की तरफ लेके थोड़ा सा राइट में रोटेट करिए। तो देखिए धीरे धीरे अब पोज बन रहा है। अब पैंट के अंदर आइए और यहाँ पर भी इसका शेप चेंज करिए। अब बूट के अंदर आइए और 20 में की-फ्रेम लेके बूट का शेप चेंज करिए। और अब राइट लेग के अपर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी शेप थोड़ा सा चेंज करिए। तो देखिए आप पोज बन गया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पोज देखिए जहाँ पर कैरेक्टर सेटल होगा। 10 नंबर में जो पोज है 30 में भी वही पोज आएगा। इसलिए 30 में कैरेक्टर के हर एक पार्ट के अंदर जाइए और 10 नंबर को कॉपी करके 30 में ले आइए। तो देखिए जंपिंग एनिमेशन का मेन फ्रेम बन गया है। आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट पोज आएगा, उसके बाद एंटिक आएगा, उसके बाद अप पोज आएगा, उसके बाद सेटल आएगा और उसके बाद लास्ट पोज आएगा। देखिए अब यहाँ पे आप मेन एनिमेशन स्टार्ट कीजिए। 60 नंबर में एक की-फ्रेम लीजिए और कैरेक्टर को और भी थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए और अब लेग को भी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड करिए। यहाँ पर 10 नंबर से 16 नंबर तक कैरेक्टर नीचे की तरफ एंटिक ले रहा है। अब लेग के लोअर पार्ट को भी अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए और अब 16 नंबर में हैंड को भी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए। अब 10 नंबर से 16 नंबर के बीच में टोटल सिलेक्ट करके ईज आउट यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे 70 ईज आउट यूज़ किया हूँ। अब यहाँ पे आप टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करिए। 20 नंबर की-फ्रेम को टोटल सिलेक्ट करके 23 में ले आइए और 16 नंबर से 23 के बीच में टोटल सिलेक्ट करके ईज आउट यूज़ कीजिए। यहाँ पर ईज आउट इसीलिए हो रहा है, कैरेक्टर एंटिक लेने के बाद जंप करने के लिए ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ईज आउट हो रहा है। अब यहाँ पे 33 से 38 तक आप सेटल दीजिए। अब 25 से 33 के बीच में आइए और टोटल सिलेक्ट करके ईज इन यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर अप पोज से नीचे आ रहा है, मतलब कैविटी की तरफ आ रहा है, इसलिए ईज इन यूज होगा।
यहाँ पे 33 से 38 तक सेटल हो रहा है। यहाँ पे आप टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करिए ताकि एनिमेशन दिखने में अच्छा लगे। अब 33 में आइए और कैरेक्टर का पोज थोड़ा सा चेंज करिए। 33 में कैरेक्टर चेंज करते समय आप ध्यान रखिए कि कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर जाइए और 33 में एक की फ्रेम लीजिए और वहाँ पर उसका शेप चेंज करिए। अगर आप दूसरे की फ्रेम में इसका शेप चेंज करेंगे तो दूसरे पोज में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे जंपिंग एनिमेशन बन रहा है। अब यहाँ पे फिर से टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करिए। बार बार एनिमेशन को प्ले करके आप टाइमिंग को सेट करिए। अब सेटल देने के बाद कैरेक्टर के बॉडी को ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करिए। 49 में आइए और कैरेक्टर का अपर पार्ट को सिलेक्ट करके 5 पॉइंट नीचे में ले आइए और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए और टोटल सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करिए और अब हैंड को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से सेटल हो गया है। फिर से आप टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। सेटल देने के बाद एकदम लास्ट में आप ईज आउट यूज़ कीजिए। ऊपर में जो ब्लैंक लेयर है उसको एक एक फ्रेम छोड़ के आप की फ्रेम सजा लीजिए। इस की फ्रेम के अकॉर्डिंग ये टोटल एनिमेशन होगा। आप एनिमेशन के जो टोटल की फ्रेम है उसको थोड़ा सा सजा लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर सबसे पहले एंटिक ले रहा है, उसके बाद अप पोज में जा रहा है और उसके बाद सेटल हो रहा है और एकदम लास्ट में स्ट्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे मेन फ्रेम में जहाँ पे लेग का जॉइंट ब्रेक हो रहा है वहाँ पर उसके अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके लेग का शेप चेंज करिए। इस तरह हैंड के अंदर भी आइए और यहाँ पर भी इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। तो देखिए जंपिंग एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और ऊपर में जो ब्लैंक लेयर है उसके हिसाब से एक एक फ्रेम छोड़ के शिफ्ट F6 प्रेस करिए। अब कैरेक्टर के हर एक फ्रेम के अंदर जाइए और जहाँ पे जॉइंट ब्रेक हो रहा है वहाँ पर उसका शेप चेंज करिए। अब 7 नंबर में आइए और हैंड के जहाँ पे जॉइंट ब्रेक हो रहा है उसके अंदर जाके 7 नंबर में एक की फ्रेम लेके उसका शेप चेंज करिए। और अब 11 नंबर फ्रेम में आइए और यहाँ पर भी हैंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और अब 37 में आइए और यहाँ पर भी हैंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप समझ रहे होंगे कैरेक्टर के हर एक फ्रेम में जाइए और जहाँ पर लेग और हैंड का जॉइंट ब्रेक हो रहा है उस पार्ट के अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके उस पार्ट का शेप चेंज करिए। इस तरह एक स्मूथ एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अब 17 नंबर फ्रेम में आइए और यहाँ पर लेग का जो जॉइंट है उसको ठीक कर लीजिए इस तरह से। और अब बूट के अंदर आइए और यहाँ पर भी इसका शेप चेंज करिए। और अब यहाँ पर लेग का शेप थोड़ा सा चेंज करिए। तो देखिए जंपिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले कैरेक्टर एंटिक ले रहा है, उसके बाद अप पोज में जा रहा है, उसके बाद सेटल हो रहा है और उसके बाद लास्ट पोज में आ रहा है। यहाँ पर एनिमेशन को अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर का आई ब्लिंक कर रहा हूँ। आई ब्लिंक एनिमेशन कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आई ब्लिंक कैसे करते हैं मैं एकदम डिटेल में दिखाया हूँ। आई ब्लिंक करने के बाद कैरेक्टर के बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग आई ब्लिंक को आप सेट कर लीजिए। कैरेक्टर जब एंटिक ले रहा है वहाँ तक आई को आप क्लोज करके रखिए और जब अप पोज में जा रहा है वहाँ से आई ब्लिंक को आप स्टार्ट करिए और फिर से जहाँ पे सेटल हो रहा है वहाँ पर आप आई ब्लिंक यूज़ कीजिए। तो देखिए जंपिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है।
तो ये था जंपिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर जंप करता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।